नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। हिस्ट्री शीटर, बंगला और पीला पंजा। जी हां, कोटा में यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर के अवैध बंगले पर बुलडोजर चलाया है। हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान चिंटू का यह अवैध बंगला है। 25 जनवरी तक तोड़ने के लिए यूआईटी ने इसे लेकर नोटिस भी दिया था। यूआईटी ने दिया था बंगला तोड़कर हर्जा खर्चा वसूली का ये नोटिस। हत्या, किडनैप जैसे 4 मामलों में चिंटू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं। नोटिस भी दिया गया था इस कार्रवाई को लेकर। तो कोटा में यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां हिस्ट्री शीटर के अवैध बंगले पर बुलडोजर चलाया गया है। हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान चिंटू का ये अवैध बंगला है, जहां पर बुलडोजर चलाया गया। 25 जनवरी तक यूआईटी ने नोटिस दिया था। इस बंगले को तोड़ने के आदेश दिए थे। नोटिस में यूआईटी ने बंगला तोड़कर हर्जा खर्चा वसूली का ये नोटिस दिया था। हत्या, किडनैप जैसे 4 मामलों में चिंटू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है, लेकिन ये अवैध बंगले को तोड़ने का आदेश दिया गया है। कोटा में यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री शीटर के अवैध बंगले पर बुलडोजर चलाया गया। हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान चिंटू का ये अवैध बंगला है। 25 जनवरी तक तोड़ने के लिए यूआईटी ने नोटिस दिया था। यूआईटी ने बंगला तोड़कर हर्जा खर्चा वसूली का ये नोटिस दिया था। कोटा में गुमानपुरा थाने के सामने से लेकर के बंगाली कॉलोनी तक का पूरा परिसर आज छावनी में तब्दील है और खुद एएसपी प्रवीण जैन ने मोर्चा संभाल रखा है। यूआईटी निगम के भारी भरकम दस्ते यहां पर तैनात है, क्योंकि कोटा के छंटे हुए बदमाश और हिस्ट्री शीटर अपराधी असलम शेर खान चिंटू के आलीशान बंगले मयूर हाउस पर आज एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। मयूर हाउस को तोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है। सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां G+3 के इस आलीशान बंगले के तीसरे माले पर पहुंच करके और यूआईटी निगम के दस्ते जो हैं वो उसको पंक्चर कर रहे हैं और ऊपर से इसको तोड़े जाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस बंगले में मोटे तौर पर 20 बाई 40 के प्लॉट में करीब 5 से 7 फीट के फ्रंट एलिवेशन में वायलेशन है। इसके अलावा G+1 की परमिशन के खिलाफ जाकर के और 3 माले तक यहाँ पर बना दिए गए हैं। कई बार उसको नोटिस सर्व किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके असलम शेर खान चिंटू ने ना तो अवैध निर्माण तोड़ा है और ना ही इसको रेगुलाइज करने की ही कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। किसी को भी इस तरफ जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और आशीष भार्गव आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं यूआईटी कोटा में। वो अपने दस्तक के साथ यहाँ पर फ्रंट पर मोर्चा संभाले हुए हैं और फिलहाल असलम शेर खान चिंटू के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। और आप देखिए, जालियाँ ऊपर से टूट करके नीचे गिर रही है और इस बंगले में जो भी वायलेशन है उसको अब निगम और यूआईटी की टीमें तोड़ेगी। और जो भी इसका नुकसान यहाँ पर हुआ है, यूआईटी निगम को इस कार्रवाई को करने का जो भी खर्चा आया है, उन सब की वसूली असलम शेर खान चिंटू से की जाएगी। चिंटू लगातार फरार है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और इसके अलावा फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट से उसने जमानत ली थी, लेकिन हाईकोर्ट उसकी जमानत खारिज कर चुका है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के भीतर असलम शेर खान चिंटू को गिरफ्तार करने या फिर राजस्थान के होम सेक्रेटरी को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है। पुलिस और चिंटू के बीच में फिलहाल चोर सिपाही का खेल जारी है। नोएडा तक कोटा पुलिस ने उसको ट्रैक किया है, लेकिन असलम शेर खान चिंटू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो उसका अवैध मकान है उस पर फिलहाल यहाँ एक बड़ी कार्रवाई जारी है। और असलम शेर खान चिंटू, जो कि अपने अपराध के मार्फत एक दहशत कायम करना चाहता है, अपना एक रुतबा कायम करके और अपराध का अपना एक साम्राज्य कायम करना चाहता है, उस पर आज कहीं न कहीं एक बड़ी चोट होते हुए कोटा के लोग देख रहे हैं। और फिलहाल ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप कोटा के बंगाली कॉलोनी से देख रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान चिंटू का बंगला मयूर हाउस तोड़ा जा रहा है और असलम शेर खान चिंटू लगातार फरार है। कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के पीछे मकसद ये भी है कि असलम शेर खान चिंटू पर प्रेशर बने, दबाव बने, वो कहीं न कहीं आए और आकर के सरेंडर कर दे, क्योंकि फिलहाल वो पुलिस के गले की फांस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है और उस पर संगीन मामले दर्ज हैं, मर्डर के मामले दर्ज हैं, मर्डर के प्रयास के मामले दर्ज है, गवाहों को भी अपहरण करने के, धमकाने के मामले उस पर दर्ज है। और कहीं न कहीं कोशिश ये हो रही है कि दबाव में आकर के और चिंटू सरेंडर करे। लेकिन फिलहाल चिंटू के अवैध बंगले पर यह एक्शन कोटा की बंगाली कॉलोनी में लगातार जारी है और पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है। किसी को भी इस इलाके के आसपास भी आने की कतई इजाज़त नहीं है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ मोहम्मद रश्चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। आजकल राजसमंद में दिलावर की दिलेरी है। जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं दिलावर, उसी अंदाज में राजसमंद में भाजपा के मिशन पर लगे हुए हैं दिलावर। निकाय से लेकर आगामी विधानसभा उपचुनाव का इन्हें टास्क है। दरअसल कट्टर हिंदुत्व चेहरे के लिए इस क्षेत्र में
दरकार रहती है। प्रदेश अध्यक्ष पुनिया संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ लगातार संवाद जारी है। गुलाब चंद कटारिया और दिया कुमारी से भी सतत संवाद जारी है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा कि प्रयोग की कितनी सफलता है या कितना सफल ये प्रयोग रहा है। तो राजसमंद में दिलावर की दिलेरी देखने को मिल रही है, लगातार सक्रिय है, चुनावों के मद्देनजर पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं दिलावर, वही अंदाज उनका नजर आ रहा है। उसी अंदाज में ही राजसमंद में भाजपा के मिशन पर लगे हुए हैं मदन दिलावर। निकाय से लेकर आगामी विधानसभा उपचुनाव का इनके पास टास्क है। उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को एक कर जीत की जुगत। मेरवाड़ा जिले की सियासत में तालमेल के लिए भेजा गया था मिस्टर कूल को। मिस्टर कूल ने दोनों ही चेहरों को एकजुट करने पर फोकस रखा है। छोटी मोटी बातों को साइड में रखकर बैठाकर गणित निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है ये जिला। यहाँ की राजनीति में प्रोफेसर से लेकर हेड मास साहब तक मौजूद है और दूसरी तरफ अंदरूनी शहमात के खेल में भी न जाने यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को एक कर जीत की जुगत में यहाँ पर लगे हुए मेरवाड़ा जिले की सियासत में तालमेल के लिए ही भेजा गया था मिस्टर कूल को कि वो यहाँ पर तालमेल बैठा सके। मिस्टर कूल ने दोनों ही चेहरों को एकजुट करने पर पूरा फोकस अपना रखा हुआ है। छोटी मोटी बातों को साइड में रखवाकर उन्हें बैठाया है। निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये जिला है। यहाँ की राजनीति में प्रोफेसर से लेकर हेड मास साहब तक मौजूद है और दूसरी तरफ अंदरूनी शहमात के खेल में भी न जाने यहाँ क्या हो जाए। डोटासरा को दबदबा दिखाने का मौका। पंचायत चुनाव के बाद अब पालिका चुनाव में परीक्षा है। लक्ष्मण नगर पालिका के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पंचायत चुनाव में डोटासरा ने अपनी राजनीति का लोहा मनाया था। बहुमत नहीं होने के बावजूद 2 जगह कांग्रेस का प्रधान बनाया था और अब लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में भी बोर्ड का कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वार्डों का सीमांकन डोटासरा की राह आसान कर रहा है। वही भाजपा की आपसी फूट भी डोटासरा के लिए सोने पर सुहागा है। ऐसे में अब हैट्रिक बनाने पर नजर है गोविंद सिंह डोटासरा की। तो पंचायत चुनाव में डोटासरा ने अपना लोहा मनवाया था। जिस तरह से जीत मिली थी, राजनीति का लोहा मनवाया। बहुमत ना होने के बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस का प्रधान बनाया था और अब लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में भी बोर्ड पर कब्जा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि वार्डों का सीमांकन डोटासरा की राह और भी आसान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की आपसी फूट भी कहीं न कहीं सोने पर सुहागा का काम कर रही है। पालिका में फंसी है दिग्गजों के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने कड़ी चुनौती है। परसराम मोरदिया, दीपेंद्र शेखावत व ब्रिजेंद्र ओला का ये मामला है। लोसल, श्रीमाधोपुर व बग्गर में पालिका चुनाव होने हैं। वहीं भंवरलाल शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की राह भी यहाँ पर आसान नहीं है। सरदार शहर व खेतड़ी नगर पालिका में इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पंचायत चुनाव के खराब प्रदर्शन पर ठप्पा लगा है इन नेताओं में और अब शहरी वोटों को कांग्रेस के पक्ष में लाने की बड़ी चुनौती इनके सामने है। पालिका चुनाव के परिणाम इन नेताओं का भविष्य भी कहीं न कहीं तय करेंगे और इसलिए कोशिशों में ये सभी नेता लगे हुए हैं। लोसल, श्रीमाधोपुर और बग्गड़ में पालिका चुनाव होने हैं। भंवरलाल शर्मा, जितेंद्र सिंह की राह भी यहाँ पर आसान नहीं है। बहुत मुश्किल जरूर इनको होगी। सरदार शहर व खेतड़ी नगर पालिका में भी इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और अब मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव होने हैं। गोविंद डोटासरा, सालेम मोहम्मद, अशोक चांदना, सुखराम बिश्नोई और भंवर भाटी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। इनके विधानसभा क्षेत्र में पालिका चुनाव होने हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी चुनौती है। पंचायत चुनाव में अच्छा नहीं रहा था कई मंत्रियों का प्रदर्शन और ऐसे में अब निकाय चुनाव को हल्के में ले रहे हैं। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर वोट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विजय स्तंभ के झरोखे से सियासी गपशप। बात भाजपा के दिग्गज नेताओं की। आजकल भाजपा में चल रहा आओ साथ चले का प्रयोग। जिले के दिग्गज नेता एक साथ एक जाजम पर प्रचार कर रहे हैं। ज्यादातर जिले के नेताओं को दूसरे जिलों के प्रभार भी मिले हुए हैं, लेकिन अपने जिले में तीनों निकायों पर दिग्गजों की नजर। क्या वाकई दिल से साथ साथ है ये सब या फिर दिग्गज नेताओं की ये चुनावी गुगली? क्योंकि अंदर खाने पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है और ऐसे में माना जा सकता है कि चुनाव के मद्देनजर ही ये सब एक जाजम पर एक साथ आए हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि आजकल भाजपा में आओ साथ चले का ये प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिले के दिग्गज नेता एक साथ एक जाजम पर प्रचार कर रहे हैं। ज्यादातर जिले के नेताओं को दूसरे जिलों के प्रभार मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम आज स्थगित हुए हैं। शाम 5 बजे की कैबिनेट बैठक स्थगित की गई है। शिवगंज में वीसी से होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब मंत्री शांति धारीवाल ही मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोपहर की वीसी में भी अब शामिल होना तय नहीं है, तो आज के सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्थगित किए गए हैं। अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। इधर शिवगंज में वीसी से कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे मुख्यमंत्री, लेकिन अब वो नहीं हो पाएंगे। अब मंत्री शांति धारीवाल ही मूर्ति का अनावरण करेंगे।
मिट्टी का कमाल और कई मालामाल। जी हाँ, दौसा में कई साहबों की तकदीर बदल दी है मिट्टी ने, लेकिन मिट्टी ने मिट्टी में ही मिला दी पदों की गरिमा। परिवार और रिश्तेदारों तक को ठेकेदार बना दिया गया। एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा किस्सा है। एसीबी कार्रवाई से चिंतित हो गए थे कई साहब, लेकिन फिलहाल रिलैक्स मूड में ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस ओर आंच आने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो ये बेहद अहम मामला है, मिट्टी का कमाल है और कई मालामाल हुए हैं। दौसा में कई साहबों की तकदीर बदल दी है इस मिट्टी ने, लेकिन मिट्टी ने मिट्टी में ही मिला दी है पदों की गरिमा। परिवार और रिश्तेदारों तक को यहाँ पर ठेकेदार बना दिया गया। एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़ा हुआ ये किस्सा है। एसीबी कार्रवाई से चिंतित हो गए थे कई साहब, लेकिन फिलहाल अब ये सभी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। चक्कर जमीन का और मसला करोड़ों के लाभ का। बीकानेर में ईमानदार आईएएस की कलम पड़ रही भारी। एसडीएम रहते न झुकी न बदली। हालांकि अब खुद की इच्छा से बदल गया कैडर। अब उस लिखे को बदलने की कोशिश हो रही है। मालदारों को सरकार से और मालदार करने की जुगत है। बीकानेर के प्रॉपर्टी जगत में ये चर्चा आम हो चुकी है। हालांकि कुछ मान रहे हैं मैडम ने दिखाई है कुछ ज्यादा ही सख्ती। क्या ऐसे प्रकरण ही लगाते हैं कांग्रेस सरकार की छवि पर पलीता? सुनते ये भी है कि अब कुछ नौकरशाह भी सेटिंग में जुटे हुए हैं। तो मामला ये बीकानेर का है, जहां ईमानदार आईएएस की कलम पर भारी पड़ रहा है। एसडीएम रहते ना तो ये झुकी और ना ही बदली, लेकिन अब खुद की इच्छा से ये कैडर बदल गया। अब उस लिखे को बदलने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। मालदारों को सरकार से और मालदार करने की जुगत मची हुई है। बीकानेर की प्रॉपर्टी जगत में अब ये चर्चा आम हो चुकी है। हालांकि कुछ मान रहे हैं कि मैडम ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी है। क्या ऐसे प्रकरण ही कांग्रेस सरकार की छवि पर पलीता लगाते हैं? सुनते ये भी है कि अब कुछ नौकरशाह भी जुटे हैं सेटिंग में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। योगी की सौगात। यहां आज लाभार्थियों को पीएम आवास की सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3,42,000 लाभार्थियों को सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों के खाते में करीब 2,409 करोड़ की दूसरी और तीसरी किश्त भेजेंगे योगी। गोरखपुर में शाम 4 बजे से 75 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और मंत्री महेश गुप्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देने जा रहे हैं। आज लाभार्थियों को पीएम आवास की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3,42,000 लाभार्थियों को ये सौगात देंगे योगी लाभार्थियों के खाते में करीब 2,409 करोड़ की दूसरी और तीसरी किश्त भेजेंगे योगी। गोरखपुर में शाम 4 बजे से 75 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी आज करेंगे। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और मंत्री महेश गुप्ता भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे, यानी इस दौरान उनकी भी मौजूदगी दर्ज होगी। तो योगी आदित्यनाथ सौगात देने जा रहे हैं। हालांकि इंतजार लाभार्थियों को इसका रहा है और आज लाभार्थियों को पीएम आवास की योजना की सौगात दे रहे हैं। 3,42,000 लाभार्थी हैं जिन्हें ये सौगात मिलेगी, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों के खाते में करीब 2,409 करोड़ की दूसरी और तीसरी किश्त भेजेंगे। गोरखपुर में भी आज शाम 4 बजे 75 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। सीधे 1 to 1 उनसे बातचीत करेंगे। 75 जिले के ये लाभार्थी हैं जो सीधे योगी आदित्यनाथ से जुड़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और मंत्री महेश गुप्ता भी इस दौरान साथ रहेंगे। लाल किला पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। लाल किले का जायजा ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री। कल लाल किले पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। टिकट घर और सीसीटीवी रूम में भी इन लोगों ने तोड़फोड़ की। लाल किला कैंपस के बाहर तोड़े गए थे बैरिकेड। आरएएफ की टीम लाल किले पर तैनात है। ड्रोन से लाल किले की पूरी निगरानी जारी है। ये निगरानी की जा रही है और खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी लाल किला पहुंच चुके हैं। लाल किले में वो जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री इस वक्त लाल किले में मौजूद है। लाल किले में उपद्रवियों ने कल जिस तरह से तोड़फोड़ की थी, टिकट घर और सीसीटीवी रूम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, यहां पर भी तोड़फोड़ की गई थी। इन उपद्रवियों द्वारा लाल किला कैंपस के बाहर बैरिकेड भी तोड़े गए थे। आरएएफ की टीम लाल किले पर तैनात है। ड्रोन से लाल किले की निगरानी जारी है और फिलहाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लाल किले का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर टिकट घर और सीसीटीवी रूम में भी तोड़फोड़ की गई थी इन उपद्रवियों द्वारा। कैंपस के बाहर भी इन लोगों ने बैरिकेड तोड़े थे। लाल किले के अंदर पहुंचे, सीसीटीवी रूम को भी क्षति किया। आरएएफ की टीम लाल किले पर तैनात है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद है। लाल किले पर जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से कल हालात बने थे, उपद्रवियों ने जिस तरह से तांडव किया था लाल किले पर चढ़कर, और इतना ही नहीं अंदर जाकर सीसीटीवी रूम में भी तोड़फोड़ मचाई थी। बाहर उपद्रवियों ने बैरिकेड भी तोड़े थे। टिकट घर को भी इन्होंने नहीं बख्शा, वहां पर भी तोड़फोड़ की थी। और पूरी तरह से लाल किले में जो कल तोड़फोड़ की, जो उपद्रव किया गया, जो तांडव किया इन लोगों ने, आज आरएएफ की टीम भी लाल किले पर तैनात है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद है लाल किले में। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां वो जायजा ले रहे हैं। पुलिस का बड़ा जाब्ता वहां पर मौजूद है। आरएएफ की टीम की हालांकि मौजूदगी यहां पर है। कल के
इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से उपद्रव इन लोगों ने किया, कल की स्थिति नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद से एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरे दिल्ली में सख्त यहां पर पुलिस है, मामले दर्ज किए गए हैं और अब लाल किले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जायजा ले रहे हैं। और अब बात पानी के महकमे वाले एक साहब की। बस रहता है एक ही मोटिव, मंत्री जी की आवभगत में कमी ना रहे। सरकारी कार्यक्रमों में ही नहीं, समाज के कार्यक्रमों में भी ये नजर आते हैं। आमजन के लिए साहब नॉट रीचेबल है। सरकार बदलते ही साहब की निष्ठा भी बदल जाती है। बेचारे बीकानेरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी साहब के सामने बेबस हैं, नहीं करवा पाते अपने मोहल्ले की पानी की समस्या का भी हल। यानी इतना सा हल भी इन साहब से नहीं हो पाती, क्योंकि आम जन के लिए तो ये साहब नॉट रीचेबल है। बस एक ही मोटिव इन साहब का रहता है कि मंत्री जी की आवभगत में कोई कमी न रहे। सरकारी कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि समाज के कार्यक्रमों में भी ये साहब नजर आते हैं। आम जन के लिए तो हालांकि ये साहब नॉट रीचेबल है, यानी कि पहुंच से तो बहुत दूर है। सरकार बदलते ही इन साहब की निष्ठा भी बदल जाती है। बेचारे बीकानेरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी साहब के सामने बेबस ही रहते हैं, अपना काम भी नहीं करवा पाते, मोहल्ले की पानी की समस्या का भी ये हल नहीं निकलवा पाते इन साहब से। शेखावाटी के युवा विधायकों को डबल चुनौती। बात राजकुमार शर्मा और हाकम अली की है। पंचायत चुनाव में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी राजकुमार ने। अब मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ पालिका के होने हैं चुनाव। लंबे समय में क्षेत्र में डेरा डाल रखा है राजकुमार ने। पालिका में अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है शर्मा को मंत्री पद भी। वहीं फतेहपुर के हाकम अली भी दोहरे पेच में फंसे हुए हैं। दो पालिकाओं फतेहपुर और रामगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। दोनों ही जगह कांटे के मुकाबले की यहाँ पर संभावना है और इसी के चलते अपने प्रभार वाले जिले में हाकम नहीं जा सके। फतेहपुर पालिका का परिणाम तय करता है विधायक का भविष्य और ऐसे में अब मोहरे फिट करने में हाकम लगे हुए हैं। तो दोनों ही विधायकों के लिए डबल चुनौती जरूर है जिस तरह से चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। बात राजकुमार शर्मा और हाकम अली की हम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी राजकुमार शर्मा ने और अब मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। लंबे समय में क्षेत्र में डेरा डाल रखा है राजकुमार ने। पालिका में अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है शर्मा को मंत्री पद भी। वहीं फतेहपुर के हाकम अली भी दोहरे पेच में फंसे हुए। दो पालिकाओं फतेहपुर और रामगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। दोनों ही जगह कांटे के मुकाबले की संभावना है और इसी के चलते अपने प्रभार वाले जिले में हाकम नहीं जा सके। फतेहपुर पालिका का परिणाम तय करता है इन विधायक का भविष्य और ऐसे में अब मोहरे फिट करने में ही हाकम जुटे हुए हैं। राजस्थान एथलेटिक्स संघ पर कब्जे की तैयारी। एक विधायक के रिश्तेदार जुटे हैं लंबे समय से कोशिश में, लेकिन खुद के गृह जिले में नहीं मिल रही इन्हें कामयाबी। अब खेल परिषद के माध्यम से खेल करवाने की तैयारी है, लेकिन अभी इनको नहीं मिल रहा है फ्री हैंड। दरअसल राजस्थान के रास्ते से ही होगा दिल्ली का सफर तय, लेकिन सामने से मिल रही एक ओलंपियन से बड़ी चुनौती। चुनौती बेहद बड़ी है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ पर कब्जे की तैयारी है। एक विधायक के रिश्तेदार लंबे समय से इस कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन खुद के गृह जिले में उन्हें कामयाबी ही नहीं मिल पा रही है। अब खेल परिषद के माध्यम से खेल करवाने की तैयारी है, लेकिन अभी इनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। दरअसल राजस्थान के रास्ते से ही दिल्ली का सफर तय होना है, लेकिन सामने से एक ओलंपियन से बड़ी चुनौती इन्हें मिल रही है। निकाय चुनावों को लेकर सियासी गपशप। चित्तौड़गढ़ जिले के एक बड़बोले विधायक का बोल रहा है काम। विधानसभा क्षेत्र की निकाय चुनाव में वोट बनाने के लिए तोड़फोड़ भी जारी है, जोड़-तोड़ जारी है। यहाँ पर रोजाना आती है उनके विधानसभा क्षेत्र के चौंकाने वाली खबरें। दूसरी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की खबरें। दोनों विधायक अपने भाषण में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से संबंधों की बात करते हैं। वैसे भी जिले में दिल्ली वाले नेताजी के नाम से ये विधायक जी मशहूर है। आजकल नेताजी बयान कम आ रहे हैं सामने और ऐसे में विपक्ष भी सतर्क हो गया है। क्या वाकई नेताजी बना रहे अपने विधानसभा के निकाय में अपना बोर्ड, या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में दोहराया जाएगा पंचायत चुनावों का इतिहास? हालांकि उनकी विधानसभा किसी न किसी वजह से हमेशा ही चर्चाओं में रहती है। तो इधर विधायक अपने भाषण में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से संबंधों की बात तो हमेशा करते हैं और जिले में दिल्ली वाले नेताजी के नाम से ये विधायक जी मशहूर भी है। और आजकल नेताजी बयान इनके कम आ रहे हैं सामने और ऐसे में विपक्ष भी अब सतर्क हो गया है कि क्या वाकई नेताजी अपना विधानसभा के निकाय में अपना बोर्ड बना रहे हैं, या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनावों का इतिहास दोहराया जा रहा है। हालांकि उनकी विधानसभा किसी न किसी वजह से
हमेशा ये चर्चाओं में रहती। तो ये निकाय चुनाव को लेकर सियासी गपशप है, चर्चाओं में ये नेताजी हमेशा रहते हैं। हालांकि कोशिश जरूर इनकी है कि इस बार भी परचम लहरा सके, लेकिन अक्सर ये बयानबाजी बहुत करते हैं। आजकल जरा चुप है। चित्तौड़गढ़ जिले के ही ये बड़बोले विधायक हैं जिनका काम बोल रहा है। विधानसभा क्षेत्र के निकाय चुनाव में बोर्ड बनाने के लिए ये जोड़ तोड़ जारी है। रोजाना उनके विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने वाली खबरें भी आती हैं और दूसरी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की ये खबरें अक्सर आती हैं। यूं तो विधायक अपने भाषण में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से संबंधों की बात करते हैं। वैसे भी जिले में दिल्ली वाले नेताजी के नाम से ये विधायक जी मशहूर हैं और आजकल नेताजी बयान इनके कम आ रहे हैं सामने, जो कि अक्सर आते रहते थे। और ऐसे में अब विपक्ष भी बड़ा सतर्क हो गया है कि क्या वाकई नेताजी अपनी विधानसभा के निकाय में अपना बोर्ड बना रहे हैं। शायद इसलिए चुप है, शायद इसलिए ज्यादा बयान नहीं आ रहे इनके, या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनावों का इतिहास दोहराया जाएगा। फूक फूक कर उठा रहे कदम। दौसा जिले का एक महकमा इन दिनों परेशान है। अफसरों पर एसीबी रेड के बाद से तो और ज्यादा परेशान हो गया है। पहले हाईवे पर रात बीतती थी शानदार तरीके से, लेकिन कार्रवाई के बाद अब संभल कर उठा रहे हैं ये कदम। खौफ के साए के बीच कार्रवाई अब की जाती थी, जो कि पहले बड़े धड़ल्ले से कार्रवाई होती थी, और ये माना जा रहा है कि फूक फूक कर ही अब कदम उठाया जा रहा है। दौसा जिले का ही एक महकमा है जो इन दिनों परेशान है। अफसरों पर एसीबी रेड जिस तरह से हो रही है उसके बाद तो और भी ज्यादा एक महकमा परेशान हो चुका है। पहले हाईवे पर रात बड़े ही शानदार तरीके से बीती थी, लेकिन कार्रवाई के बाद अब कदम संभाल कर उठा रहे हैं। खौफ के साए के बीच ही ये कार्रवाई की जाती है। और चलिए 6 न्यूज़ ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।